हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका अपना ही चैनल ज्ञान गंगा ऑफिशियल पे। आज ना हम जनरल साइंस जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 41 प्रश्न 41 प्रश्न सामान्य विज्ञान के देखने वाले हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पुष्प किसका रूपांतरण है। देखिए, पुष्प जो होता है ना वो प्रांकुर का रूपांतरण होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पुष्प किसका रूपांतरण है? पुष्प प्रांकुर का रूपांतरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा एड्स, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, एड्स जो रोग है उसका पता लगाने के लिए हम एलिसा परीक्षण करते हैं। एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स का पता लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए, पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया अनुकुंचन कहलाती है। अनुकुंचन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया अनुकुंचन कहलाती है। आगे देखते हैं। दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? मतलब कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है दाढ़ी मूंछों के निकलने से? ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा। देखिए, सही आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन्स। टेस्टोस्टेरोन्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दाढ़ी मूंछों का निकलना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से संबंधित है। आगे देखते हैं। लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? देखिए, लकवा जो है ना वो विटामिन B7 की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। लकवा विटामिन B7 की कमी के कारण होता है। आगे देखते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? देखिए, सही आंसर हो जाएगा विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं? देखिए, लाल रक्त कण जो है ना वो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लाल रक्त कण अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। आगे बढ़ते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? देखिए, लाइसोसोम की खोज का श्रेय डी डूबे को जाता है। ठीक है, तो लाइसोसोम की खोज डी डूबे ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। मक्का पौधों में परागण किसके द्वारा होता है? देखिए, मक्का पौधों में परागण जो है ना वो वायु द्वारा होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मक्का पौधों में परागण वायु द्वारा होता है। कैरोटीन किसका मुख्य भाग है? किस विटामिन का मुख्य भाग है कैरोटीन? ये क्वेश्चन कह रहा है। ये सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए का। विटामिन ए का मुख्य भाग कैरोटीन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। कोशिका विभाजन में कौन सहायक है? मतलब कोशिका विभाजन में कौन किसकी भूमिका है, कौन मदद करता है? देखिए, सही आंसर हो जाएगा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम सहायक है। आगे देखते हैं। पाचक में कौन सहायक है? मतलब कोई भी जो हम भोजन करते हैं उसको पाचक में कौन सहायक है? तो देखिए, पाचक में हमारा पित्तरस भी सहायक है। पित्तरस भी कोई भी भोजन को पचाने में सहायक होता है। जठर रस भी सहायक होता है और अग्नाशिक रस भी सहायक होता है। तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। पाचक में ये सभी का अपना अपना रोल होता है, तो पाचक में ये तीनों सहायक हैं। सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देखते हैं। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? देखिए, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? सही आंसर हो जाएगा यकृत। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। शरीर के यकृत भाग में पित्त का निर्माण होता है।
आगे देखते हैं, लिपिड क्या है। देखिए लिपिड एक तरह का एस्टर होता है, ठीक है। लिपिड क्या है, लिपिड एक तरह का एस्टर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है। कैंसर के इलाज में हम इंटरफेरॉन ड्रग्स का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। कैंसर के इलाज में इंटरफेरॉन ड्रग का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, लेजर की खोज किसने की थी। देखिए लेजर की खोज जो है ना वो मेमेह ने किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेजर की खोज मेमेह ने किया था। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था। मतलब आप कह सकते हो किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है। वही क्वेश्चन कह रहा है किडनी का ट्रांसप्लांट होना या किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था। कौन से वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने किडनी का ट्रांसप्लांट किया था। सही आंसर हो जाएगा जोसेफ मूरे। जोसेफ मूरे वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम किडनी का प्रत्यारोपण या किडनी का ट्रांसप्लांट किया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ईईजी का आविष्कार किसने किया था। देखिए ईईजी का आविष्कार हॉसबर्गर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ईईजी का आविष्कार हॉसबर्गर ने किया था। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई थी। देखिए भारत में सर्वप्रथम 1986 में एड्स की पहचान की गई थी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ। कि भारत में चेचक का उन्मूलन 1975 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। भारत में चेचक का उन्मूलन 1975 में किया गया था। फ्लू किसके द्वारा होता है। फ्लू जो है वो विषाणु द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। फ्लू किसके द्वारा होता है, फ्लू विषाणु द्वारा होता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है। देखिए मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम कहलाता है। मांस, अंडा एवं दूध किसका प्रमुख स्रोत है। तो किस चीज़ का, प्रोटीन का, विटामिन का, वसा का या कार्बोहाइड्रेट का। सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन का। मांस, अंडा एवं दूध प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है। या मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या, देखिए मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या 24 होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ल्यूकेमिया किसके कारण होता है। मतलब कौन से विटामिन या खनिज लवण के कमी के कारण होता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। देखिए सही आंसर हो जाएगा SR19। SR19 वो खनिज लवण है जिसके कारण हमें ल्यूकेमिया नामक रोग होता है। ल्यूकेमिया किसके कारण होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी SR19, SR90। आगे देखते हैं, हृदय रोगियों को ज़्यादा क्या नहीं लेना चाहिए। हृदय रोगी जो हैं, हार्ट पेशेंट, उनको वसा ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वसा। हृदय रोगियों को वसा अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत जो हैं वो 2 बार विकसित होते हैं। इंसुलिन किससे प्राप्त होता है। इन सभी फलों में या इन सभी फलों में आपको बताना है कि इंसुलिन किस फलों से या किस पुष्प से प्राप्त होता है। देखिए सही आंसर हो जाएगा डलियां की जड़ों से। डलियां की जड़ों से या डलियां की जड़ों से। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। डलियां की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त किया जाता है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। मानव के शरीर में
सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी। मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। आगे देखते हैं, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या घटता बढ़ता रहता है? सही आंसर हो जाएगा घटता है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है, हार्ट रेट उसका स्लो हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? देखिए, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा मूत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा मूत्र में पाई जाती है। कपास के रेशे किससे मिलते हैं? ये कपास के रेशे जो है ना वो बीज से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। पिछले पार्ट में भी ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया था। तो कपास के रेशे बीज से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी जो है ना, ऑप्शन बी सी ही होगा सही आंसर। विटामिन सी जो है ना वो अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? देखिए, मानव मूत्र से सामान्यतः विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? विटामिन सी का। पेप्सिन किसको किस में बदल देता है? देखिए, पेप्सिन जो है ना वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन को क्या कहते हैं? देखिए, दूध में उपस्थित प्रोटीन को हम कैसीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। जहरीले पदार्थ को क्या कहा जाता है? जहरीले पदार्थ को टॉक्सिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, टॉक्सिन। सिल्क उद्योग किससे संबंधित है? देखिए, सिल्क उद्योग सेरीकल्चर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। सिल्क उद्योग सेरीकल्चर से संबंधित है। कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? देखिए, कोशिका में ऊर्जा जो है ना वो एटीपी के रूप में संचित रहती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोशिका में ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है। तो ये था हमारा आज का 41वां प्रश्न। और ये सभी प्रश्न आपको कैसा लगा कमेंट में बताना कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस क्वेश्चन से, इन वीडियो से मदद मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।